Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक बना चुके थे। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता दें, यह क्लास वैसे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जिनको 2022 में क्लास 12 का एग्जाम देना है कॉमर्स फैकल्टी को लेकर के। वह स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, MP बोर्ड के हो या किसी भी बोर्ड के हो। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो CA, CS या CMS का फाउंडेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी डेथ ऑफ पार्टनर जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक्स जो होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं आपका यही टॉपिक से कवर होते हैं पार्टनरशिप फर्म से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग देखेंगे। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और साथ ही साथ बेल आइकन का जरूर प्रेस कर देंगे। अगर आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो DV कॉमर्स क्लासेस नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और कुछ नॉमिनल प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाइए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है XYZ फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को बंटवारा करता है 5:3:2 की रेशियो में। XYZ फर्म में पार्टनर है, ये लोग अपना प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं 5:3:2 में। ठीक है, X का डेथ हो जाता है। कब डेथ होता है? 28 फरवरी 2019 को। इन लोगों का फिर बैलेंस शीट दिया गया है। आगे कहता है कि द फर्म हैज़ ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द नेम ऑफ ऑल पार्टनर। जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो सभी साझेदार के नाम पर ही होते हैं, है कि नहीं। फॉर द इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ 60,000। इंश्योर्ड वैल्यू कितना है? 60,000 रुपये। द प्रीमियम पेड ऑन द पॉलिसी वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो प्रीमियम होते हैं उस पर जो प्रीमियम होंगे उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि डेबिट साइड। फिर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर्स द असेट एंड लायबिलिटीज आर टू बी रिवैल्यूड। असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करना है जब पार्टनर्स का डेथ हो जाता है। चलिए, तो पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉलम हमने इधर बना रखा है। क्या कहता है? मशीनरी का वैल्यू 45,000 हो गया। मशीनरी पहले से कितने का था? 35,000 का। अब मशीनरी का वैल्यू 45,000। बढ़ गया दाम, इंक्रीज हो गया। कौन साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाई मशीनरी कितना से बढ़ गया? 10,000 से बढ़ गया। पहले से कितना था? 35,000। अब कितना हो गया? 45,000। 10,000 से बढ़ गया। अब देखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर 7,000 हो गया। पहले से फर्नीचर 6,000 का था, अब फर्नीचर 7,000 हो गया। ऑब्वियसली फर्नीचर भी बढ़ गए हैं तो बाई फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर का भी वैल्यू बढ़ गया बाई फर्नीचर। कितना रुपये से फर्नीचर बढ़ गया है वो देख लेते हैं। पहले से फर्नीचर 6,000 रुपये के थे, अब फर्नीचर जो है 7,000 रुपये का हो गया, यानी कि 1,000 रुपये फर्नीचर का वैल्यू बढ़ गया। क्लियर है? अब चलिएगा, इसके बाद कहता है कि प्रोविजन ऑफ 10% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट के लिए 10% हमको पहले से रिजर्व क्रिएट करना है। प्रोविजन, ये नुकसान हो जाएगा, है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे टू प्रोविजन। ठीक है, टू प्रोविजन कितना परसेंट? 10%। किस पर 10%? डेप्टर पर। डेप्टर आपका कितना है? 15,000। 15,000 का 10% 1,500 रुपये, यानी कि 1,500 रुपये जो हो जाएंगे यह आपका जो है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स के लिए हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द प्रोविजन ऑफ 15,000 वॉज मेड ऑन टैक्सेशन। टैक्स के लिए भी हमको जो है 15,000 का पहले से प्रावधान बनाना है, ये भी नुकसान हो जाएंगे। तो इधर लिख देंगे टू प्रोविजन। ये प्रोविजन किसके लिए है? टैक्स के लिए। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 15,000 रुपये। ठीक है, अब चलिएगा आगे देखते हैं। फिर कहता है कि द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 15,000 रुपये ऑन द एक्स डेथ। जब एक्स का मृत्यु हो जाता है तो गुडविल का वैल्यू जो था वह 15,000 रुपये थे। आई बात समझ में? एक्स जब डेथ हो जाता है, एक्स का डेथ होता है तो गुडविल का वैल्यू 15,000 रुपये। 15,000 रुपये गुडविल है, इसमें एक्स को भी तो हिस्सा मिल जाएंगे। एक्स को कितना हिस्सा था? मिलता था पहले 5:3:2 में बांटते थे, यानी कि 5/10 हिस्सा बांटते थे। तो अगर बात करें कि एक्स का कितना हिस्सा हो गया,
एक्स को गुडविल में कितना हिस्सा मिल जाएंगे, तो 7,500 रुपये। अब ये 7,500 रुपये को क्या किया जाएगा, पुराने साझेदार यानी कि रिमेनिंग पार्टनर जो हैं वो गेनिंग रेशियो में बांट लेंगे, तो वो तो आपका बंटवारा किए जाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। अभी हम लोग बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस पर आते हैं। फिर कहता है कि डेथ को क्लेम करना है, इससे भी रिवैल्यू आपका इसी में चला जाएगा। इसके बाद आपका जो है द अमाउंट पेबल टू एक्स वॉज ट्रांसफर टू हिज एक्सिक्यूटर अमाउंट, अब अमाउंट जो है उसके एक्सिक्यूटर में ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं, यानी कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतना ही इंफॉर्मेशन दिया गया। चलिए अब बैलेंस करके देख लेते हैं। तो इधर से 15,000 और इधर से 10,000 ही है, यानी कि ऑब्वियसली ये साइड कम हो रहे हैं। तो जब इधर कम हो जाएंगे तो हम क्या लिखते हैं, बाई लॉस, ठीक है, लॉस ट्रांसफर्ड, लॉस को अब हम ट्रांसफर कर देंगे। कौन कौन से फर्म में पार्टनर थे, एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई और जेड। चलिए कितने का लॉस होते हैं, 15,000 प्लस 1,500 रुपये को ऐड कर देंगे तो आपके पास जो है 16,500 रुपये। 16,500 में से 11,000 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 5,500। अब ये 5,500 रुपये को 5,500 रुपये को आपको क्या करना है, 5:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो एक्स का हिस्सा जो है 2,750 रुपये होंगे, 2,750। वाई का अगर हिस्सा की बात करें तो 1,650, 1,650। जेड का हिस्सा की अगर बात करें तो जेड का हिस्सा 1,100, ठीक है, 1,100। टोटल ऐड करते हैं तो आपके पास 5,500, सिंगल लाइन देंगे दोनों साइड। अब टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16,500। इधर से भी ऐड कर देंगे तो आपके पास जो है 16,500 है कि नहीं। डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे और इस तरह से आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसी का हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो चलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, बैलेंस बीडी लिखना। कौन साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। कितना है बैलेंस बीडी वो देख लेते हैं। तो बैलेंस बीडी जो है वह आपका दिया गया है 12,000, 16,000, 12,000। आई बात समझ में, 12,000, 16,000, 12,000 ये तीनों का। लेकिन हमें बनाना किसका है वो देख लेते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर का यानी कि मृतक साझेदार। मरा कौन, एक्स, तो सिर्फ हम लोग एक्स का बनाएंगे। एक्स का कितना कैपिटल है, 12,000 रुपये। तो चलिएगा ये हो जाएंगे 12,000 रुपये। आई बात समझ में। अब आएंगे हमारा जो बैलेंस शीट दिया गया है उस बैलेंस शीट में चेक करेंगे क्या कोई रिजर्व है। तो देख लेते हैं जनरल रिजर्व, ऑब्वियसली रिजर्व है तो इधर हम लोग लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है आपका 12,000 रुपये, ठीक है। तो इस 12,000 में एक्स का हिस्सा 5/10 था, तो इसे जब आप सोल्व कर देंगे तो आपके पास जो है वह 6,000 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 6,000 रुपये। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व के बाद फिर अब इधर आते हैं, ये साइड असेट साइड तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। अब आएंगे तो फिर यहाँ से आइएगा, अब एडजस्टमेंट से आइएगा। तो आपका जो है वह कहता है गुडविल की बात बोला था, 7,500 रुपया गुडविल आया था। तो इस 7,500 रुपये को आपका 5:3:2 की रेशियो में, यानी कि ये दोनों पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर है, यानी कि 3:2 की रेशियो में जब इसको बंटवारा कर देंगे 7,500 रुपये को, जनरल एंट्री क्या बन जाएगा, एक आपका वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स क्रेडिट साइड है इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन कौन था, वाई चला जाएगा और फिर आपका जेड चला जाएगा, ठीक है। अब ये 7,500 रुपये को 3:2 की रेशियो में बांट दीजिएगा तो आपके पास जो है 4,500 और 3,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 4,500 रुपये और 3,000 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में, 3,000 रुपये ये हो गया आपका गुडविल का बंटवारा। अब आइएगा इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट किधर आया है, क्रेडिट साइड। तो लिखेंगे किधर, अब डेबिट साइड, यानी कि टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्स का कितना है 2,750 रुपये, 2,750 रुपये। और भी कुछ कह रहा है क्या, वो भी देख लेते हैं। तो फिर और कुछ कहता है कि कंपनी के पास जो था जॉइंट लाइफ पॉलिसी था 60,000 का। अच्छा 60,000 का जॉइंट लाइफ पॉलिसी था, तो इसमें इसका हिस्सा कितना मिल जाएगा, एक्स जो डेथ हो रहे हैं उनका हिस्सा 5 था,
यानी कि 5/10। सिंपली बोलिए कि 1/2 आधा, तो 60,000 के आधा 30,000 रुपये जॉइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से, बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी 30,000 रुपये इनके चले जाएंगे। आई बात समझ में? और भी कुछ कह रहा है क्या? और भी आगे देख लेते हैं, कुछ ऐसा भी है जो आगे कुछ बोल रहा है? नहीं, आगे तो कुछ है नहीं। तो चलिएगा, अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग कर देना है। तो बैलेंसिंग कर देंगे तो इधर से 12,000, 6,000, 4,500, 3,000 और 30,000 इसको ऐड करेंगे तो आपके पास जो है 55,500 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और इधर आपका कम हो जाता है तो ऑब्वियसली इसका एक्सिक्यूटर को इधर से ही देंगे, है ना। एक्सिक्यूटर अकाउंट कितना हमने बोला, 55,500 रुपये। 55,500 रुपये में से आपको क्या करना है, 2,750 रुपये को घटा देना है। तो 2,750 रुपये को घटा दीजिएगा तो 52,750 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 52,750 रुपये। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से भी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे तो 55,500। ठीक है, 55,500, इधर से भी 55,500 और डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर देंगे। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो है वह भी कंप्लीट हो जाता है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाना है। यानी कि हमारा हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और ये कॉलम हो गया बैलेंस शीट के लिए। ठीक है, ABC फर्म में पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट को 2:1 की रेशो में बांटते हैं और इन लोग का बुक क्लोज होता है 31 दिसंबर को हर साल। कहता है कि A डाइड ऑन 28 फरवरी 2019। ए जो है 28 फरवरी 2019 को एक्सपायर कर जाता है। व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोस, और उस समय इनका बैलेंस शीट दिया गया था निम्न प्रकार का। ठीक है, फिर देखिए कहता है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट की रेट से मिलेंगे, 6% की रेट से मिलेंगे। ए और बी को जो है सैलरी मिलते हैं 300 रुपये और 250 रुपये पर मंथ। फिर कहता है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर्स गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 completed years प्रोसीडिंग डेथ। कहता है कि यानी कि आपका जो गुडविल निकालना है, पिछला 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकाल करके जो नंबर ऑफ एवरेज पीरियड जो हो जाएंगे आपका नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 साल का दिया गया है, 2 साल के लिए गुडविल निकालना है। 3 साल का, पिछला 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है 4,000 कितना 5,500, 4,800, 6,500 रुपये। आई बात समझ में? फिर कहता है आगे कि ए शेयर्स वॉज पेड टू हिज एक्सिक्यूटर। ए का जो भी हिस्सा था उसका एक्सिक्यूटर को देना था। ठीक है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। याद हो आ रहे होंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन आपने पढ़ा होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जब बनाते थे, जब पार्टनर्स का कैपिटल जो होते हैं फिक्स्ड थे, फ्लक्चुएट होते, उसी समय हम लोग जो थे पार्टनर्स के प्रॉफिट जो होता था, प्रॉफिट आता था, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, है कि नहीं? तो चलिएगा, इसमें सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, आइएगा देखिएगा। आपका बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट दिया हुआ है 2 साल का। ठीक है, प्रॉफिट जो है 2 साल का दिया, 2 महीने का दिया गया। तो सबसे पहले इधर बाय का उपयोग करते हैं ना हम लोग, तो बाय का उपयोग कर देंगे, बाय प्रॉफिट। 2 महीने का प्रॉफिट कितना दिया गया है, 3,110 रुपया। ठीक है, 3,110 रुपये। क्लियर है? अब इसके बाद ए और बी को सैलरी भी दिया जाना है। तो आइएगा 2
सैलरी, ए और बी। ए को कितना कितना सैलरी दिए जाना है आपको, जो है 300 रुपया, 250 रुपया। 2 महीना का प्रॉफिट है तो 2 महीना का ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 1 महीना में 300, तो 2 महीना में कितना हो जाएंगे 600 रुपये, और इनके लिए 500 रुपये, यानी कि 1100 रुपये। आई बात समझ में? अब आइएगा, इसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 6% पर एनम। ठीक है, तो आपका कैपिटल जो है, इन लोग का कैपिटल कितना कितना है, 10,000, 6,000 और 5,000। ठीक है, तो 10,000 का 6% आपको निकालना है 2 महीने के लिए। ठीक है, 10,000 का 6% 2 महीने के लिए, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 100 रुपये। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी। तो ए के लिए कितने हो जाएंगे 100 रुपये, बी का कितना है 6,000 है, तो 6,000 गुना 2/12 मल्टीप्लाइड बाई 6/100। ठीक है, तो इसके लिए बी के लिए 60 और सी का कितना है 5,000, तो सी के लिए हो जाएंगे 50। ठीक है, चलिएगा अब इसको टोटल ऐड कर दीजिए, तो कितने होते हैं आपका 210 रुपये। ठीक है, 210 रुपये, और आपका कुछ तो इधर कहाँ नहीं है, तो अब आपको क्या कर देना है, बैलेंसिंग। तो 3,110 रुपये में से 1,100 रुपये को घटा देंगे और 210 रुपये को घटा देंगे, तो हमारे पास 1,800 रुपये हो जाएंगे। तो इधर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे कौन कौन में, ए बी सी में। ठीक है, कितने 1,800 रुपये थे। 1,800 रुपये को आप जो है, ये लोग कौन से रेशियो में बांटते थे, ये लोग 2:1 की रेशियो में बांटते हैं। तो 2:1 की रेशियो में बांट देंगे, तो कैसे कैसे हो जाएंगे, 900 रुपये, 450 रुपये और 450 रुपये। आई बात समझ में? टोटल हो जाते हैं 1,800। अब सिंगल लाइन इधर भी ड्रॉ कर देंगे, टोटल ऐड कर देंगे 3,110 रुपये, 3,110 रुपये, और इस तरह से आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वह बन जाते हैं। अब हमारा क्या काम है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस बीडी लिख देंगे। बाई बैलेंस बीडी कितना कितना था आपका, 10,000 रुपये, 6,000 रुपये और उधर से 5,000 रुपये। आई बात समझ में? अब चलेंगे, फिर क्या कहता है आपका, देखिए सवाल में कोई रिजर्व वगैरह भी है, जनरल रिजर्व है, तो सबसे पहले बाई जनरल रिजर्व लिख देते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व का बंटवारा किया जाएगा, कितना है जनरल रिजर्व आपका जो है जनरल रिजर्व जो है 3,600 रुपये। तो 3,600 रुपये को 2:1 के रेशो में बांट देंगे, तो आपके पास जो है वह 1,800 रुपये, 900 रुपये और 600 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में? सॉरी, दोनों का तो इक्वल है ना, तो 900 रुपये हो जाएंगे। 9 9 18 18 36, सही है। ठीक है, इस तरह से फिर देखते हैं आगे, फिर क्या बोलता है आपका पीएल अप्रोप्रिएशन में। अच्छा, कितना आया था पीएल अप्रोप्रिएशन, इधर है तो ये साइड ही लिख देंगे, यानी कि बाई पीएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, कितना कितना 900 रुपये, 450 रुपये और इधर से भी 450 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं फिर आगे, उसके बाद फिर क्या कहता है, और तो कुछ ऐसा है नहीं। अब सैलरी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी भी दे दिया, अब गुडविल का वैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो अच्छा सैलरी भी तो इसमें जाता है ना, हाँ जी सैलरी भी इसमें जाता है, तो सैलरी को भी डाल देंगे बाई सैलरी। किसको किसको सैलरी मिलता है, ए और बी को, यानी कि 600 रुपये और 500 रुपये। चलिएगा, अब इसके बाद फिर आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं गुडविल का कैलकुलेशन। तो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट कैसे है, दिया गया है पिछला 3 साल का प्रॉफिट 5,500 रुपये, 4,800 रुपये और 6,500 रुपये, यानी कि तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास 16,800 रुपये हो जाएंगे।
16,800 रुपये में से अब अगर ये 3 साल का प्रॉफिट दिया है 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास 5,600 रुपये हो जाएंगे। यानी कि 5,600 रुपये जो है आपका एवरेज प्रॉफिट। कितने साल के लिए निकालना है? 2 साल के लिए। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5,600 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11,200 रुपये हो जाएंगे। आई बात समझ में? 11,200 रुपये हो जाएंगे। इसमें हम किसका हिस्सा निकालेंगे? कौन सा पार्टनर का डेथ हो रहा है कौन से पार्टनर का डेथ हो रहा है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो है ए का डेथ हो रहा है, तभी तो उसका एक्सिक्यूटर में मिल रहा है ए। तो ए का हिस्सा कितना था? 2:1:1, तो 2/4 कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है 5,600 रुपये हो जाएंगे। कितने? 5,600 रुपये। अब ये 5,600 रुपये को पुराने साझेदार यानी कि बी और सी ऑब्टेन करेगा। कौन से रेशियो में ऑब्टेन करेगा? 1:1 इक्वली। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे? इसके लिए आपके पास जर्नल एंट्री बन जाएंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 6 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एस कैपिटल अकाउंट। यानी कि एक क्रेडिट साइड है तो इधर ही लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे बीस कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आइएगा 5,600 को जब इक्वली आप बांट दीजिएगा। ठीक है, 5,600 को आप जब इक्वली बांट दीजिएगा तो आपके पास जो है पहले यहाँ पर आपको जो है उससे पहले आपको कुछ और आई थिंक मुझे लगता है कि आपको करना पड़ेगा। आई बात समझ में? नहीं सही है। 5600 का आधा करते हैं तो 2,800। ठीक है, 2,800 रुपये। इसको हल्का ऊपर लिख देना चाहिए था ना, सैलरी 600 और 500, और इसके लिए 2,800 रुपये और इसके लिए 2,800 रुपये। आई बात समझ में? अब चलेंगे यहाँ पर बी और सी दोनों डेबिट में है तो डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो कौन सा है? क्रेडिट में सी है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बी में भी 2,800 रुपये और इसमें भी चले जाएंगे 2,800 रुपये। क्लियर है? अब चलिएगा इसके बाद फिर अब आपको क्या करना है देख लीजिएगा सवाल को एक बार फिर से। लोन टू ए का लोन भी है, तो ए का लोन है, क्रेडिट आपका जो है क्रेडिट साइड दिया गया है तो डेबिट साइड लिख देंगे एस लोन। बैलेंस शीट में दिया गया है आपका कितना रुपया दिया गया है? 4,000 रुपये। तो चलिएगा ये हो जाएंगे 4,000 रुपये। आई बात समझ में? अब आपको सिंपली अब आपको क्या कर देना है? अब तो आई थिंक कुछ नहीं कह रहा है। अब आपको सिंपली जो है बैलेंस कर देना है। उससे पहले एक बार फिर से बैलेंसिंग करने से पहले एक बार चेकआउट कर लेते हैं लगभग। अच्छा, अगर सैलरी जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाना चाहिए, है कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाना चाहिए। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है? 900 रुपये, 450 रुपये और 900 रुपये नहीं है आपका जो है 100 रुपये, 60 रुपये और 50 रुपये। ठीक है, और अच्छा फिर यहाँ से 900, 450 और 450, 900, 450, 450 डाल दिए। यानी कि अब हमें बैलेंसिंग कर देना है। तो बैलेंसिंग करेंगे, ये साइड जो है एक्सिक्यूटर के नाम से एक लिखेंगे, एक्सिक्यूटर, और फिर बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी के नाम से। आइएगा 10,000, 1,800 रुपये, 900 रुपये, 600 रुपये, 2,800 रुपये, 2,800 रुपये और 100 रुपये को आप ऐड करिएगा तो 19,000 हो जाएगा। 19,000 में से आपको जो है 4,000 रुपये को घटा देना है तो कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया। और ये इसका एक्सिक्यूटर टोटल ऐड करने पर हुआ था 19,000 रुपये। ठीक है, अब आते हैं बी के लिए चलते हैं। तो 6,000 रुपये, 900 रुपये, 450 रुपये, 500 रुपये और 60 रुपये को ऐड करिएगा तो 7,910 रुपये। ठीक है, 7,910 रुपये। उसमें से आपको जो है 2,800 रुपये को घटा दीजिएगा तो आपके पास 5,110 रुपये। आई बात समझ में? टोटल ऐड करने पर कितना होता है? 7,910 रुपये। ओ साइड पर आते हैं 5,900 और 450 फिर 50 रुपये को ऐड करिएगा तो 6,400 रुपये। 6,400 रुपये में से 2,800 रुपये को घटा दीजिएगा तो 3,600 रुपये।
3,600 रुपये, और टोटल ऐड करने पर कितना होता है 6,400 रुपये। ठीक है, डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। इधर भी पहले सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, 19,000 रुपये, फिर 7,910 रुपये और 6,400 रुपये। डबल लाइन से अकाउंट कर देंगे क्लोज। ये हमारा क्या हो गया, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन गए और कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब हमारा बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो सवाल में देखना पड़ेगा। पहले हमें बैलेंस शीट को अपना चेक करना पड़ेगा। क्रेडिटर है तो सिंपली क्रेडिटर को हम लोग डाल देंगे। ठीक है, क्रेडिटर कितना है हमारा, क्रेडिटर कितने का था 3,790 रुपये का, 3,790। क्लियर है। इसके बाद फिर आपका क्या बोलता है जनरल रिजर्व, उसके तो हमने बंटवारा कर दिया। ठीक है, फिर प्रॉफिट को भी डाल दिया। अब कैपिटल अकाउंट, तो इधर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कैपिटल में कौन, आपका जो सवाल में दिया गया है कैपिटल ओ वाला लिखे या फिर यहाँ से जो हमने ऑब्टेन किया, तो यहाँ से हमने जो ऑब्टेन किया है वो कैपिटल को लिखेंगे। यानी कि कैपिटल आपका चला जाएगा बी और सी के लिए, बी और सी। बी में कितना 5,110 रुपये और सी में 3,600 रुपये। अब ये दोनों को अगर आप ऐड करिएगा तो आपके पास जो है वह 8,710 रुपये हो जाएंगे, 8,710 रुपये। क्लियर है। अब ये साइड पर देख लेते हैं तो क्या है, आपका कैश जो है वह 20,000 रुपये। ठीक है, कैश जो है वह 20,000 रुपये। ठीक है, लेकिन आपका जो है कैश जो है 20,000 रुपये। कैश जो है आपका टोटल जो है कैश कितना चला जाएंगे 20,000 रुपये है। इसे इनर कॉलम में लिखेगा। अब इसमें से आपका एक्सिक्यूटर को, ठीक है, एक्सिक्यूटर जो है उससे मुझे 15,000 रुपये देने हैं, तो इसमें से हम लेस कर देंगे एक्सिक्यूटर का। ठीक है, कितना 15,000 रुपये मुझे देने हैं, यानी कि 5,000 रुपया हमारा कैश बैलेंस बच रहा है। इसके बाद फिर आपका क्या है आपके सवाल में डेप्टर्स है, सन्ड्री डेप्टर्स, तो इसे हम लोग इधर लिखते हैं सन्ड्री डेप्टर। कितना है सन्ड्री डेप्टर आपके सवाल में, तो आपके सामने 7,500 रुपये, 7,500 रुपये टोटल ऐड करिए। दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए, अगर इक्वल हो जाते हैं तो सही होंगे, अगर इक्वल नहीं होंगे तो गलत होंगे। तो आइए देखते हैं, तो इधर से 12,500 रुपये, इधर से भी देख लेते हैं 12,500 रुपये, यानी कि इक्वल हो जाते हैं। तो डबल लाइन से अकाउंट को कर देंगे क्लोज, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो है वह भी कंप्लीट हो जाता है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.